नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू फैक्ट चैनल में। इज़राइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। मुझे पता है आप में से कई लोग देखते हों कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच कुछ न कुछ चलते रहता है। इज़राइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया तो फ़िलिस्तीन ने वहाँ पे अटैक कर दिया, मगर अब जो हो रहा है ना, दिस कुड बी फाइनल, क्योंकि इज़राइल ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि हम वॉर अलर्ट इशू कर रहे हैं। इज़राइल डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट। लिटरली बेंजामिन नेतन्याहू ने यह वर्ड यूज किए हैं कि वी आर इन वॉर, जंग शुरू हो चुकी है। 700 से अधिक लोग हमास ने मार दिए हैं। इज़राइल का जो आयरन डोम था ना, वो भी इतना बड़ा अटैक झेल नहीं पाया, क्योंकि हमास ने लगातार 5000 रॉकेट बरसा दिए हैं। इज़राइल का जो आयरन डोम है वो भी कंफ्यूज हो गया कि किस रॉकेट को कहाँ पे रोक के कहाँ पे इंटरसेप्ट करें। और ऑब्वियसली जो आयरन डोम है उसमें कुछ लिमिटेड मिसाइल होते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में हमास द्वारा जो रॉकेट फायर किए गए थे, उतनी बड़ी मात्रा में आयरन डोम के पास इंटरसेप्ट करने के लिए उतनी मिसाइल्स नहीं थी। पूरे इज़राइल में बहुत सारे रॉकेट गिरे हैं और कई सारे इज़राइली नागरिक मारे गए हैं। और बिल्कुल यहाँ हमको एक बात बोलनी पड़ेगी कि ये जो वॉर है इज़राइल ने स्टार्ट नहीं करी है। बिल्कुल नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है कि वी आर इन वॉर। कहीं ना कहीं इज़राइल की सरकार को यह करना था, क्योंकि अचानक से जो अटैक हुआ है ना, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। इज़राइल को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अटैक हमास कर भी पाएगा कि नहीं। अभी के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए कि अगर आप इज़राइल में हैं तो जो भी इज़राइल की सरकार जो भी ऑर्डर दे रही है उसे फॉलो करें और मतलब सेफ जगह में रहें। मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पर सिर्फ इतना नहीं पड़ने वाला कि इंडिया के नागरिक जो हैं वो बहुत सारे इज़राइल में हैं और उनकी सेफ्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले हम जान लेते हैं कि इज़राइल के जो अगेंस्ट ये ऑपरेशन शुरू हुआ है वो कौन सा ऑपरेशन है, हमास द्वारा यह ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि लिखा है अल अक्सा स्टॉर्म। यह वो ऑपरेशन है जो इजराइल के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया है। जो भी गाजा पट्टी से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं ना इजराइल के अंदर, वो ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के अंदर किए जा रहे हैं। अभी इजराइल ने जो वॉर डिक्लेयर कर दी है ना, इससे कोई बड़ी बात नहीं कि गाजा पट्टी पर हेवी बॉम्बिंग की जाएगी और ऑल टुगेदर इस पूरे रीजन को मैप मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, पूरा मैप। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैप कैसे चेंज हो सकता है। देखिए, जो लेवल है ना इस पूरे ऑपरेशन का जो इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है हमास द्वारा, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म जैसा अटैक मैंने इजराइल पर कई सालों से नहीं देखा। मेरे ख्याल से पिछले एक दशक में इतना बड़ा अटैक इजराइल पर नहीं हुआ। तो उसके रिस्पॉन्स में मैं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो बचा कुचा जो फ़िलिस्तीन है ना, इसका बड़ा हिस्सा इजराइल और कब्जा लेगा। यह बात आपको पता होगी कि इजराइल और फ़िलिस्तीन 47 के आसपास कुछ ऐसा हुआ करते थे। ये जो वाइट पार्ट है ना, यह इजराइल है और जो ग्रीन पार्ट है वो फ़िलिस्तीन है। धीरे धीरे इजराइल ने फ़िलिस्तीन का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लिया और लिटरली आप कह लीजिए कि छोटे छोटे जो टापू बचे हैं ना, वो फ़िलिस्तीन है अभी के समय में। तो इजराइल अभी फिर से ये मौका मिला है उसको कि बहुत सारे फ़िलिस्तीन के जो एरिया है वो फिर से वो कैप्चर कर सकता है और मुझे नहीं लगता कि इजराइल को कोई रोक पाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इजराइल तभी रुकेगा जब वो पूरी दुनिया से हमास का सफाया कर देगा। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ खबर आती है तो मैं एक वीडियो बनाकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। चलिए तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।